सो लास्ट टाइम हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था। पीएन जंक्शन मतलब क्या है? व्हेन हाफ ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड रिमेनिंग हाफ इज डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन इज नथिंग बट द बॉर्डर और द लाइन बिटवीन द पी रीजन एंड द एन रीजन. And what is PN junction diode? When this PN junction is provided with, or the P region and N region of that PN junction is provided with metallic connectors, okay, then it is called as PN junction diode. And this is the symbol for the PN junction diode as shown in the figure. Okay, so triangle is always a P region and just vertical line is a N region. This is to be, in this way, the symbol is to be remembered. Next is the depletion layer. Okay, so depletion layer मतलब क्या होता है? देखिए, what do you mean by depletion layer? Depletion layer. Okay, suppose this is the PN junction. This is your PN junction. This is your PN junction diode. एक्चुअली पीएन जंक्शन क्या होता है? द रीजन बिटवीन पी रीजन एंड द एन रीजन. तो पी रीजन में यहाँ पे ज्यादा कौन होंगे? सपोज दिस इज द पी रीजन एंड दिस इज द एन रीजन. So majority carriers in the P regions are the holes. Okay, and majority carrier in N region are the electrons. अभी क्या होता है जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन मूव्स टू द पी रीजन. ओके, इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्रॉसेस दैट पीएन जंक्शन को क्रॉस करेंगे और electrons from n region reaches the p region and where electron hole combination takes place. और ऐसा क्यों होता है? This is due to the diffusion process. Diffusion. Okay, so electron moves from n region to p region. ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से. डिफ्यूजन आपको पता होगा. डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? द मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. देखिए, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डिफ्यूज करेंगे एन रीजन टू पी रीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन जाने का प्रयत्न करेंगे. ओके, एंड देयरफॉर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द पी रीजन एंड दे कंबाइन विद द होल. होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे. अभी इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ का ऑन राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का जो होल है वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने के बाद. तो नियर पीएन जंक्शन, जो यहाँ पे जो लाइन है पीएन जंक्शन का लाइन है, तो उसके अराउंड क्या होता है? यहाँ पे फ्री चार्जेस कुछ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे फ्री चार्जेस मतलब होल थे. इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने के कारण यहाँ के एन रीजन के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पी रीजन के होल निकल जाएंगे. ओके, एंड पीएन जंक्शन के नियर आपको ये चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो देयरफॉर आई कैन इरेज दिस. So charge carriers are cancelled out and we will get one region which is depleted of free charges. मतलब n रीजन मतलब पीएन जंक्शन जो रहेगा उसके राइट हैंड साइड को कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे और पी साइड को कोई भी होल्स नहीं मिलेंगे. ये जो रीजन बोलते हैं इस रीजन को क्या बोलेंगे हम? दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर. डिप्लेशन का मीनिंग है क्या है? कम होना या फिर नहीं होना. ओके, सो डिप्लेशन, देयरफॉर डिप्लेशन रीजन का डेफिनेशन क्या है? देखिए, द रीजन नियर पीएन जंक्शन. ओके, रीजन नियर पीएन जंक्शन which is free from the charge carriers, okay, which is depleted of free charges.
ओके। सो पीएन जंक्शन का जो रीजन है जहां पे फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। अभी डिप्लेशन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे या फिर होल्स नहीं रहेंगे, तो क्या रहेंगे उसमें? अभी देखिए यहाँ पे एन रीजन कैसा होता है? एन रीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। फिर भी एन रीजन पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। सिमिलरली पी भी न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी बॉडी चार्ज्ड कब होती है? जब उस बॉडी में आइदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या फिर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बनेगा। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं? पी रीजन में इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो रहे हैं। सो दिस रीजन विल बिकम, लेफ्ट हैंड साइड का जो रीजन है, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं एन रीजन से, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज रीजन। ओके। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। डिप्लेशन रीजन मतलब क्या है? इट इज डिप्लेटेड ऑफ, डिप्लेटेड मतलब नहीं होना, डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्जेस। उसमें फ्री चार्जेस नहीं रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे? इमोबाइल आयंस रहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमेशा एन साइड, पीएन जंक्शन के एन साइड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड पीएन जंक्शन के पी साइड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके। सो ऑन दिस साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, ऑन राइट हैंड साइड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो इन दिस वे, as soon as pn junction is formed, depletion region or depletion layer is also formed. इसको डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? देखिए वंस अगेन आई एम एक्सप्लेन करता हूं। एज सुन एज पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होता है? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव्स टू द पी साइड एंड दे कंबाइन विद द होल्स एंड दे देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कैंसल्ड आउट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और होल भी कैंसल आउट हो जाएंगे कॉम्बिनेशन होने के बाद। एंड देयरफॉर नियर पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के नजदीक, पीएन जंक्शन मतलब क्या है? ये लाइन है, लाइन। नियर दिस लाइन क्या हो जाएगा? फ्री चार्जेस, कोई भी फ्री चार्जेस नहीं बचेंगे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचेंगे नियर पीएन जंक्शन एंड होल्स भी नहीं बचेंगे। और ये जो लेयर है जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, द रीजन विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्जेस, ओके, उस रीजन को बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। ठीक है। डिप्लेशन लेयर में फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं? उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। और कौन से टाइप के आयंस रहेंगे? पी साइड को नेगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे एंड एन साइड को हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे। एंड इसकी वजह से डिप्लेशन लेयर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। डिप्लेशन लेयर में इमोबाइल आयंस रहते हैं और क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहता है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, दैट इज एन रीजन टू पी रीजन। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिए। डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? पी रीजन टू एन रीजन रहेगा या फिर एन रीजन टू पी रीजन रहेगा? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम एन रीजन टूवर्ड्स द पी रीजन। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन रोकेगा। ओके। ड्यू टू, एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो गया तो क्या हो जाएगा? ये होल्स
फ्रॉम पी साइड टू एन साइड नहीं जा सकेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जा सकेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है। पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव टू नेगेटिव भेजता है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेस मतलब होल्स है तो होल्स को कैसा भेजेगा, होल्स को कैसा मूव करेगा, एन पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे दिखाई देता है क्या, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब एन टू पी भेजेगा होल्स को, एंड इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव भेजता है मतलब पी टू एन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ठीक है। और दूसरे कोई भी मोशन का अपोज करेगा, मतलब पी रीजन में अगर एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इस इलेक्ट्रॉन को वो पुल करेगा और एन रीजन में भेजेगा। और यहाँ पे अगर कोई होल है, एन रीजन में अगर कोई होल है तो होल को पुल करेगा और पी रीजन में भेज देगा। लेकिन पी रीजन के होल को एन रीजन को नहीं जाने देगा, ओके। मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू दिस, ओके। सो वंस अगेन देखिए, एज सुन एज पी-एन जंक्शन इज फॉर्म्ड, some of the electron from n region moves to the p region and electron hole combination takes place, okay. This process is called as diffusion. Diffusion मतलब movement from high concentration to low concentration, ठीक है। इलेक्ट्रॉन n साइड को ज्यादा है और p साइड को कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, n साइड से p साइड को जाने का प्रयत्न हमेशा करेंगे। और जब सम इलेक्ट्रॉन जब n साइड से p साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। एंड देयरफॉर नियर पी-एन जंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन या फिर होल दैट इज फ्री चार्जेस नहीं मिलेंगे। एंड द रीजन नियर पी-एन जंक्शन, ओके, रीजन नियर पी-एन जंक्शन is depleted of free charges, and this region is called as depletion layer. डिप्लेशन लेयर में फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, डिप्लेशन लेयर में इमोबाइल आयंस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी साइड को आ गए, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ गए तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज रीजन बनेगा। और जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रीजन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिप्लेशन लेयर में आयंस रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड वो मूव नहीं हो सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस इमोबाइल आयन क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ओके। सो पी-एन जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन एन रीजन टू पी रीजन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब एन रीजन टू पी रीजन। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, it will prevent further movement of remaining holes and electron across the junction। मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक रिमेनिंग होल्स एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, ओके, उनको उनकी मूवमेंट को रोकेगा, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है, द रीजन नियर द पी-एन जंक्शन विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर। The depletion layer width is inversely proportional to doping. This is very important thing. Depletion layer का width जो है inversely proportional to doping है. So this is the width ना, this is width of the depletion layer. मतलब अगर डोपिंग कम किया तो डिप्लेशन लेयर का width बढ़ता है, और डोपिंग बहुत ज्यादा किया तो डिप्लेशन लेयर का width बहुत कम रहेगा, okay. Depletion layer width is inversely proportional to doping and directly proportional to temperature, okay. So these 2 points are to be noted, these are important points। मतलब डोपिंग ज्यादा करने पर डिप्लेशन लेयर का width कम रहेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ाने पर डोपिंग लेयर का width क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर, डोपिंग बढ़ाने के बाद, डोपिंग ज्यादा करने के बाद डिप्लेशन लेयर का width कम होता है, एंड डोपिंग कम करने के बाद डिप्लेशन लेयर का width ज्यादा बनता है।
एंड टेम्परेचर का भी उस पर इफेक्ट है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस. एंड डिप्लेशन लेयर का विड्थ अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है? 1 माइक्रोमीटर रहता है, 10⁻⁶. ओके. Formed by the diffusion of electron from n region to p region. There is no free charges in this region. Okay. यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं होंगे. n साइड ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव डोनर आयंस. n साइड को क्या होता है? इमोबाइल पॉजिटिव डोनर्स आयन होते हैं, और p साइड को इमोबाइल नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस रहेंगे. It has high potential on n side, that is positive potential, and low potential on p side, that is negative potential. Formation of potential barrier and depletion layer in p-n junction. While junction is formed, electron from n side diffuses across the junction and recombine with the hole on p side. When electron from n side moves to p side, it leaves behind positively charged donor ions. And when it combines with the hole, which leaves behind negatively charged acceptor ion. As a result, p region near p-n junction is negatively charged, and n region near p-n junction is positively charged. The free charges disappear from the region near the junction and become depleted. This region is depletion layer. Width of depletion layer is from 0.5 micrometer to 1 micrometer. The crossing of electrons and holes create wall of ions, which build up a difference of potential across the junction. Okay, this PD prevent continuous diffusion of electron and hole across the junction, hence called as barrier potential. अभी डिप्लेशन लेयर के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे. बैरियर पोटेंशियल. ओके, अभी देखिए पॉजिटिवली चार्ज रीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रहेगा, एंड नेगेटिवली चार्ज रीजन जो है वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रहेगा, एंड देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन. ओके, पीएन जंक्शन का एक साइड हाई पोटेंशियल पे रहेगा, दूसरा साइड लो पोटेंशियल पे रहेगा, एंड देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन, एंड उसको क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं. बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन. potential difference across p-n junction is called as barrier potential or potential barrier. Okay, so across p-n junction जो भी potential difference रहेगा उसको बोलेंगे barrier potential और potential barrier. Okay, इसका जो वैल्यू रहता है वो मटेरियल पे डिपेंड रहता है. पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू मटेरियल पे डिपेंडेंट रहता है. तो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहता है? देखिए, इट इज 0.3 वोल्ट for germanium and 0.7 volt for silicon. This is to be remembered. Okay, 0.3 volt for क्या रहेगा? जर्मेनियम रहेगा, एंड 0.7 volt क्या रहेगा? फॉर सिलिकॉन रहेगा. बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट. ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है? जर्मेनियम का पीएन जंक्शन है तो बैरियर पोटेंशियल रहेगा 0.3 वोल्ट, एंड सिलिकॉन का अगर पीएन जंक्शन है तो वैल्यू रहता है 0.7 वोल्ट. जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट. ओके, इन वैल्यूज को बैंड गैप से कंफ्यूज मत कीजिए. बैंड गैप इज अ डिफरेंट थिंग. बैंड गैप का वैल्यू बताइए. बैंड गैप का वैल्यू मतलब Eg का वैल्यू जर्मेनियम के लिए कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड सिलिकॉन के लिए कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सब कुछ ठीक से पता होना चाहिए. देखिए,
there should not be any confusion. There should not be confusion between band gap and the barrier potential. This is band gap and this is barrier potential. बैंड गैप जर्मेनियम का 0.72 है, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट रहता है बैंड गैप का, एंड पोटेंशियल बैरियर का वोल्ट रहता है 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट. ओके, तो समझ में आया कि देखिए वंस अगेन बैरियर पोटेंशियल क्या होता है. वन साइड मतलब n side of the pn junction is at high potential and p side of the pn junction is at low potential, and therefore there is always potential difference across the pn junction. Okay, so this potential difference across the pn junction is called as barrier potential. बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहता है? जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 volt. Okay, so these are the two very important points which are to be remembered. And a potential barrier क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन को रोकता है, मतलब होल्स को पी साइड से एन साइड की तरफ जाने से रोकता है और इलेक्ट्रॉन को एन साइड से पी साइड की तरफ जाने से रोकता है. ठीक है, सो पोटेंशियल बैरियर जब तक है या फिर डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक है तो तब तक मेजॉरिटी कैरियर्स मूव नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर मूव कर सकते हैं. देखिए वंस अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये डिप्लेशन लेयर है ना, इस डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या फिर डिप्लेशन लेयर में जो बैरियर पोटेंशियल रहेगा वो क्या करेगा, किसको रोकेगा और किसको सपोर्ट करेगा. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसको रोकेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोकेगा. मतलब पी साइड के होल एन साइड को नहीं जा पाएंगे और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड को नहीं जा पाएंगे. यहाँ पे ये मेजॉरिटी है ना. पी साइड को होल ज्यादा होते हैं लेकिन वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या फिर एन साइड में कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में होल्स भी हो सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स एंड एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स. तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर बैरियर पोटेंशियल है वो किसको पुल करता है, किसको खींचता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को खींचता है. मतलब पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे रहेंगे तो उनको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा और एन साइड को भेज देगा, और एन साइड को कुछ अगर होल वहां पे रहेंगे तो उनको पुल करेगा और पी साइड को भेज देगा. सो माइनॉरिटी कैरियर को वो सपोर्ट करता है, पुल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रिवेंट करता है. मतलब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पीएन जंक्शन से दूर रखेगा. ओके, इट विल रिपेल. एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए अभी at room temperature under equilibrium the approximate value of barrier potential is 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diode. Once again, barrier potential, the potential difference across p-n junction which prevent continuous diffusion of electron and holes across junction is called as barrier potential. Barrier potential for silicon is 0.7, germanium 0.3 volt. Electric field across depletion layer of width d. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा इन द पीएन जंक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक फॉर्मूला है. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फी बाई डी. तो फी को हम यहाँ पे लिखेंगे फी पी. सो डिप्लेशन लेयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? पोटेंशियल बैरियर डिवाइडेड बाय
विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, एंड इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ होल्ड पर मीटर आता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन लिया तो न्यूमरेटर आ जाएगा कितना 0.7 एंड डिनोमिनेटर 1 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली रहता है, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया तो कितना आता है 10⁵ होल्ड पर मीटर आता है, 10⁵ होल्ड पर मीटर। सिलिकॉन के लिए देखिए, सिलिकॉन के लिए फॉर एग्जांपल बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, डिप्लेशन लेयर का विड्थ अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ रहेगा, सो 0.7 इंटू 10⁻⁶ होगा, 10⁻⁻⁶ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁶ सिलिकॉन के लिए, एंड जर्मेनियम के लिए सॉरी 7 इंटू 10⁵, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया, दिस इज फॉर सिलिकॉन। एंड जर्मेनियम के लिए कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁵, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है 10⁵ होल्ड पर मीटर रहता है। अभी पोटेंशियल बैरियर किस पर डिपेंडेंट रहता है? फर्स्ट थिंग इज मटेरियल, क्योंकि सिलिकॉन का डिफरेंट है और जर्मेनियम का डिफरेंट है ना पोटेंशियल बैरियर। ओके, पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। आफ्टर दैट डोपिंग, डोपिंग लेवल कितना है उस पर भी पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। उसके बाद फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है उस पर भी पोटेंशियल बैरियर डिपेंडेंट होता है। फॉरवर्ड बायस करने पर पोटेंशियल बैरियर कम होता है और रिवर्स बायस करने पर बढ़ता है। ओके, फॉरवर्ड बायस पर कम क्यों होता है वो हम फॉरवर्ड बायस में देखेंगे। एंड टेम्परेचर पर भी पोटेंशियल बैरियर डिपेंडेंट होता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस माइनॉरिटी कैरियर्स and doping increases majority carriers. This is very important thing to be remembered. डोपिंग से क्या बढ़ता है और टेम्परेचर से क्या बढ़ता है? तो डोपिंग से क्या होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर से क्या होता है जनरली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। एन टाइप मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। इसका और थोड़ा सा डोपिंग किया मैंने, मतलब थोड़ा सा और एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और थोड़ा सा ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगी थोड़ी सी और बढ़ेगी ना। तो डोपिंग बढ़ाने के साथ क्या होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। और टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर तब क्या होता है ड्यू टू टेम्परेचर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, एंड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बन जाएंगे। अभी एन रीजन का सपोज मैंने टेम्परेचर राइज किया तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे उतने ही होल भी बन जाएंगे उसमें। तो मेजॉरिटी कैरियर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, वो तो मेजॉरिटी ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे। पहले 3 थे और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और थोड़े से होल बन जाएंगे इसमें, ठीक है। सो ड्यू टू टेम्परेचर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस एंड देयरफॉर पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा बढ़ सकता है। Now these are some important diagrams। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। तो दिस इज फर्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ भी क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। हाउ विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। सो पी साइड को पोटेंशियल क्या रहेगा कम रहेगा, एंड एन साइड को क्या हो जाएगा ज्यादा रहेगा पोटेंशियल। तो एन साइड को ज्यादा रहेगा पी साइड को कम रहेगा। ओके, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। चार्ज का डेंसिटी किस तरह से होता है, चार्ज पी साइड को नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो इसलिए नीचे आ जाएगा, एंड एन साइड को क्या रहेंगे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे इसलिए ऊपर आता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, देखिए पी साइड और एन साइड का जो रीजन रहेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सर्कुलर रीजन या फिर इलिप्टिकल रीजन से हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पीएन जंक्शन. सो रिमेंबर दिस 3 ग्राफ्स. ओके, उसके बाद देयर आर सम क्वेश्चंस. बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन. ऐसा क्वेश्चन है, बैरियर पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट होता है? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट होता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पर भी होता है, और टेम्परेचर भी होता है, ये हमने अभी देखा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए बी सी ऑल. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. Potential barrier of PN junction is 0.3. Potential barrier of silicon is 0.7. Doping increases potential barrier and temperature also increases potential barrier. After that, potential barrier of PN junction diode does not depend on. Potential barrier डोपिंग पे डिपेंड रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स बायस पे डिपेंड रहता है, लेकिन डायोड का डिजाइन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ. डिप्लेशन लेयर में क्या होता है? इमोबाइल आयंस होता है, करेक्ट है ना? सो आंसर तो ए रहेगा उसका. इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू. जंक्शन डायोड में होल प्रोड्यूस होने का रीजन क्या होता है? मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है ना? मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ वहां पे क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन प्रोड्यूस होता है, एंड उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी होल्स बोलते हैं. मिसिंग इलेक्ट्रॉन मतलब होल. कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड इज. पोटेंशियल बैरियर का रीजन क्या है, ऐसा बताएं, पूछा है. पोटेंशियल बैरियर का रीजन देखिए, कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड इज. फर्स्ट देखिए, डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन. अभी पोटेंशियल बैरियर क्यों प्रोड्यूस होता है? वहां पे डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नहीं रहता, पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव चार्जेस भी रहता है. डिप्लेशन ऑफ ये भी नहीं रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय. डिप्लेशन लेयर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर. मैंने बताया है डिफ्यूजन होता है, मतलब एज सुन एज पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट्स. डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन जाने का प्रयत्न करेंगे, एंड देयरफॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने के कारण डिप्लेशन लेयर वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा. सो डिप्लेशन लेयर डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से बनता है. ओके, इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड मतलब बैटरी को कनेक्ट किया नहीं है, होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज. मैंने बताया है एज सुन एज पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन जाते हैं या फिर होल्स पी रीजन से एन रीजन जाते हैं. क्यों जाते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से. डिफ्यूजन मतलब क्या? कोई भी पार्टिकल्स हो वो हमेशा क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाने का प्रयत्न करता है. तो इस क्वेश्चन